हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, जिसमें हर एक कंसेप्ट एक दूसरे कंसेप्ट से कनेक्टेड होगा और एंड तक आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो सबसे इजी था, हमने इसको कैसे मिस कर दिया। तो बच्चों, इस चैप्टर को इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में एक अपना छोटा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर छोड़ना। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ बच्चों, वीडियो के कमेंट के आगे एक वीडियो हाइप का ऑप्शन आता है, तो वहां से वीडियो को हाइप जरूर किया करो ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो आइए जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है हमने? इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा अच्छा चैप्टर है भाई। इलेक्ट्रिसिटी आप इसको बिल्कुल अच्छे से जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड है, ठीक है ना। जब क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी की जो इन्वेंशन हुई थी वो किस करके हुई थी कि लोग अंधेरे में रहते थे, ठीक है। सबसे पहले लाइट के लिए यूज किया गया था इसको। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई जादुई चीज नहीं है, ठीक है। ये जो है ये क्या है? चार्ज का फ्लो है। किसका फ्लो है बच्चों? चार्ज का फ्लो है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन बच्चों क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, ध्यान से देखो, यहां कहा ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखो यहां लिख भी रखा है, सारी चीजें आपको मेंशन करके बता भी रखी है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन का बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी? तो वो रहेगी कि इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का वो अमाउंट है जो किसी कंडक्टर में से कुछ यूनिट टाइम में क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, अब हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही क्या आता है, ध्यान से देखो कि इन्होंने कहा कि ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज को किसे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं बच्चों। किसे दिखाते हैं? चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। और यहां हमने क्या कहा? करंट को दिखाते हैं किससे? आई से। और टाइम को किससे दिखाएंगे? टी से, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब आई क्या है? ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि ये वो अमाउंट है जो कुछ सेकंड में क्या है? किसी कंडक्टर में पास हो जाता है। तो आई इज इक्वल टू क्या याद रखना है? क्यू टी। अब इसका एग्जाम्पल की बात करो, डेफिनेशन को हम कैसे याद करेंगे? तो पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। पाइप में से क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? करंट का। और जो वाटर है, अब जो पानी का फ्लो होना है वो क्या है बच्चों? करंट है। और जो पानी है ना, वो क्या है? चार्ज। पानी है वो क्या है? चार्ज। ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को, यहां दिखाता हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा? एक पाइप है, पाइप में से क्या फ्लो कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहां क्या कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें क्या फ्लो कर रहा है? वाटर। तो वाटर किसको दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखते हैं, ठीक है। उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो क्यू टी क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू क्यू टी बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूले में आई करंट रहेगा, क्यू चार्ज रहेगा, टी क्या रहेगा? टाइम रहेगा, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। अब देखो, सबसे पहली जो टर्म हमने पढ़ी, सबसे जो
पहली जो हमने इसमें टर्म पढ़ी वो पढ़ा चार्ज को, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो एसआई यूनिट है क्या है, एसआई यूनिट है, यानी इसको किससे मेजर किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है बच्चों किससे, बताइए, कूलम से। किससे, कूलम से, कुलाम से। प्लस टू में आपने पढ़ा भी होगा कुलाम का नियम, ठीक है। तो कूलम से यानी सी से डिनोट किया जाता है भाई चार्ज को। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बच्चों सेकंड, ठीक है। क्या होती है, सेकंड। आई क्या हो गया, करंट। तो इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, एम्पियर। क्या रहेगी, एम्पियर। अब आपसे पूछ ले कि जो 1 एम्पियर है उसकी अगर आप डेफिनेशन दोगे तो वो कैसे दोगे, उसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे कि जो 1 एम्पियर रहेगा आपका, ठीक है, 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, जब किसी वायर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने सेकंड में से, 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसकी यूनिट ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, ठीक है जी, समझ आ गई बात। उसके बाद क्या है बच्चों कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट की बात करते हैं करंट की, तो वो रहेगी क्या कि जो 1 मिली एम्पियर है वो इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के, ठीक है जी। तो 1 मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, 1 एम्पियर की, किसकी बात करें, 1 एम्पियर की, तो वो इक्वल होगा 10⁻³ मिली एम्पियर के, ये पावर जो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो करंट की सबसे छोटी यूनिट रहेगी वो रहेगी माइक्रो एम्पियर। क्या रहेगी, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के। और 1 एम्पियर की बात करते हैं तो ये होगा 10⁻6 माइक्रो एम्पियर की, ठीक है जी। ओके बच्चों, अब उसके बाद बात आती है, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है क्या कि किसी वायर में से 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा, आई इज इक्वल टू क्या सीखा, क्यू बाई टी। तो बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो क्यू कितना है बच्चों, 10 है। टाइम कितना है हमारे पास, 2 है, 2×5 = 10। तो करंट कितना आ जाएगा, 5। यूनिट क्या रहेगी बच्चों इसकी, 5 के पीछे क्या लगना चाहिए, ऐसा यूनिट बताई थी ना मैंने, तो क्या रहेगा, एम्पियर। आप कहोगे 5 एम्पियर का करंट उस वायर में से फ्लो कर रहा है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर जो कनेक्ट होगा सर्किट में वो किसमें होगा, हमेशा सीरीज में। किसमें होगा, सीरीज में। सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो काफी लो होता है, वेरी लो होता है, ठीक है, काफी लो होता है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मौके की जो बात है हमें वही माइंड में रखनी है। लो जी, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को, फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए वो रहेगा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो करंट ड्रा करता है कितना, 0.25 एम्पियर का करंट बोल दिया, ठीक है। तो करंट को किससे लिखते हैं बताओ भाई, आई से। कितना बताया इसने, 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया बच्चों फिर इसने, 20 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 20 में कितने हो जाएंगे, 1200 सेकंड। अब इसने पूछा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया भाई, इस चीज को ध्यान रख लेना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। निकालना क्या है, क्यू निकालना है तो टी उधर चला जाएगा, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी के, ठीक है जी, समझ गए। तो आई कितना है, अब कितना है जी, 0.25। टाइम कितना था, 1200 सेकंड। अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो 1 के पीछे आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 12×5 = 60,
12 टू जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 300। अब ये टोटल कितना हो गया 300। ठीक है, तो ये 300 के पीछे यूनिट क्या रहेगी चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों कूलम। तो 300 कूलम क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई बच्चों। उसके बाद एक बात और जो हमें करनी है वो क्या करनी है बच्चों। अब हमने क्या है कि जो चार्ज फ्लो होता है ना, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज की जगह ये एक नाम और भी ले सकता है क्या, वो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज की फॉर्म में, चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या है फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ऐसे। अब ये बताओ भी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है बताओ भाई। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बातें भी हैं। वो खास बातें क्या रहेगी आपसे अब ये पूछ ले भाई, जो एक कूलम चार्ज है, ठीक है, जो एक कूलम चार्ज है वो फ्लो करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला था, वो क्या था भाई बताओ। तो वो फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम भाई इस पे चार्ज कितना है, निकालना क्या है भाई Q निकालना है Q। ठीक है, Q नहीं निकालना भाई, ये पूछा है भी एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ये पूछा है। तो कितने का मतलब n निकालना है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो और काम कर दो, निपटा दो काम। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या था एन ई। एन हमें निकालना है तो Q के बाय में क्या आ जाएगा ये, तो Q कितना रहेगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब आप सोल्व करोगे 10⁻⁻ जो 19 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, बाय में रह जाएगा 1.6। जब इसको आप डिवाइड करोगे सोल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 6 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब क्या है 1 एम्पियर जो करंट है वो जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने इतनी बातें की, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की हमने बात कर ली। अब बात ये आती है भाई जो हमने चार्ज की बात की थी, चार्ज कितने तरह का होता है। आप कहोगे सर दो तरह का, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। ये दो चीजें हमने सुनी है सर, चार्ज कितनी तरह का होता है दो तरह का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, जो एक जैसे चार्ज होंगे यानी माइनस माइनस प्लस प्लस, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या है धक्का मारेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्या करेंगे धक्का मारेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात सुन लेना, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये क्या है ऑपोजिट चार्ज हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, क्या होगा खिंचाव होगा बच्चों इनका। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। इतनी बात समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात हमें करनी है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी। इलेक्ट्रिक करंट है तो वो कंटिन्यूसली कैसे फ्लो करता है, क्या सिस्टम उसका रहेगा कंटिन्यूसली फ्लो करने का। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ये फ्लो कैसे करता है इसी को मैं उसी एग्जांपल से रिलेट करूंगा। ठीक है, कौन से एग्जांपल से रिलेट करना है इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वही पानी वाला। ठीक है ना, कौन सा वही पानी वाला, एक पाइप में पानी है, समझ रहे हो ना बच्चों। देखो एक पाइप में पानी है, यानी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आपने खेत में एक पाइपलाइन बिछा रखी है भाई। ठीक है ना, खेत में एक
पाइपलाइन बिछा रखी है ऐसे, एक कनेक्शन इधर से है और एक कनेक्शन इधर से। यहाँ से आपने एक पाइप और कनेक्ट कर रखी है ट्यूबवेल से, और यहाँ से पानी बाहर फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। तो ये पानी, अब देखो जब ट्यूबवेल नहीं चल रहा तब भी पानी यहाँ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने क्या किया, इसको ट्यूबवेल से कनेक्ट करके ट्यूबवेल को चला दिया। जब आपने ट्यूबवेल को चला दिया तो ये पानी क्या है, बाहर फ्लो करने लग गया भाई। ठीक है, यानी हमने इसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा पावर दी तभी ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यानी चार्ज हर जगह होते हैं, चार्ज हर जगह पाया जाता है, हमारी बॉडी पे भी है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हमने देखा है कि हम किसी दूसरे को टच करते हैं तो हमें झटका सा लगता है। ठीक है, या हमने क्या है, कई बार देखा है कंघे को बालों से, जब हमने बालों में हमने कंघी की है, कंघी करने के बाद कागज के जो टुकड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पेन को जब हम सिर में रगड़ के मिट्टी की तरफ ले जाते हैं तो मिट्टी उससे चिपक जाती है। यानी कुछ न कुछ एडिशनल जब हम करते हैं तो जो चार्ज है वो क्या है, फ्लो करता है। ठीक है ना, तो इसकी जो कहानी आई बच्चों, इसमें हमने क्या ऐड करेंगे कि जो चार्ज है वो फ्लो करने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे बच्चों। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस टाइम क्या है, करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं जब हमने स्ट्रक्चर देखा होगा, घर में भी देखा होगा कि सारी जगह वायरिंग करने के बाद बाहर से कनेक्शन दिया जाता है ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर से जब हम कनेक्शन देते हैं तो हमारे घर में लाइट आती है, तो वो क्या है, सेल है। ठीक है, या जब दो एक या एक से जब ज्यादा सेल इकट्ठी हो जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं बच्चों, बैटरी का। ये साइन होता है इसका सेल का या बैटरी का। ठीक है, एक बड़ा टर्मिनल होता है उसको प्लस कहते हैं, एक छोटा टर्मिनल होता है उसको माइनस कहते हैं। घर पे हम सेल वाली बैटरी लेके आते हैं, उसमें से सेल निकाल दें तो क्या उस वो जलेगी भाई, नहीं जलेगी ना। जैसे ही आप उसमें सेल डालोगे, यानी बाहर से जैसे ही आपने उसको पावर दी, वो क्या है, जलने लग जाएगी, लाइट देने लग जाएगी। तो कंसेप्ट समझ आ गया भाई कि इलेक्ट्रॉन हर जगह पाए जाते हैं, पर जब हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बैटरी यानी सेल लगाएंगे, तब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा और जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली सर्किट में से फ्लो करने लग जाएगी। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। इलेक्ट्रिक जो करंट है बच्चों, उसकी मैंने आपको कहा एक टर्मिनल प्लस होता है, एक टर्मिनल माइनस होता है। तो इलेक्ट्रिक जो करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करेगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, तो आप कहोगे ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, हमारे घरों में भी क्या है, जगह जगह स्विचेस लगा दिए जाते हैं, फिर उनको वायर से कनेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट उसको बाहर से ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई दी जाती है। ठीक है, साथ में क्या है, एमसी जोड़ी जाती हैं। तो ये सारे जो कनेक्शंस होते हैं इसको क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक बल्ब है, इसको हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया और फिर इस स्विच को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इस स्विच को हम खोल देंगे तो लाइट नहीं जाएगी, जब इसको बंद कर देंगे तो लाइट चलेगी भाई। ठीक है ना, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी बात है कि अगर हमने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, यानी सेल और बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को बातें समझ आ गई होगी। बस यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई होगी आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझ नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको आगे कवर करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सी बात होती है, वो मैं बता दूं आप लोगों को, पता लग भी जाएगा। देखो भाई, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। हमने क्या कहा भाई, कोई भी जो करंट फ्लो करेगा
वो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगा, यहां से होते हुए यहां आता है, ठीक है। तो यहां किसी भी चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो काम किया गया है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक यूनिट चार्ज को जब यहां से यहां तक हम लेके आए तो इसके लिए जो जितना जूल काम किया गया वो क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, आसान सी भाषा में समझा दिया है, ठीक है। अब हमने बातें पढ़ ली बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। उसके बाद हमने पढ़ा टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो आप कहोगे एमीटर। एमीटर को हम किस कनेक्शन में ऐड करते हैं, तो आप कहोगे सीरीज में, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है बच्चों। उसके बाद एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, वेरी लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कमेंट में रिप्लाई करोगे इसका कि वन जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पे कितने कूलम चार्ज होता है, तो ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बातें आपको समझ आई। इतनी बातें अगर समझ आ गई है तो बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की जो इलेक्ट्रिसिटी का वेरी फर्स्ट जो पार्ट है वो आप लोगों को मैंने कवर करा दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसको 4-5 पार्ट में इसको पढ़ेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे वाली जो वीडियो रहेगी कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा लेंथी बनाने की, ठीक है ना बच्चों। तो उसको थोड़ा सा लेंथी बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। ये डेमो के तौर पे मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ, इससे किसी तरह के हम कोई भी चार्जेज नहीं ले रहे। जो हमारा एग्जैक्ट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 5 अप्रैल से हो रहा है, ठीक है। वीडियो क्लासेस आपको 5 अप्रैल के बाद जो मिलेगी वो पेड हो जाएगी। पेड कैसे होगी, कोर्स कैसे लेना है, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो एडमिशन है उसको कंफर्म कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे अंदर इतना ज्यादा लालच नहीं है कि हम आप लोगों से बहुत सारे पैसे ले, इतना पैसा हम आप लोगों से नहीं लेंगे। हम जो फीस रखेंगे बिल्कुल नॉमिनल सी रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी फीस रखेंगे, आप अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। और हमारे बैच से अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली तो आप लोगों के जो इम्प्रूवमेंट है आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बात हम खुद नहीं बोल रहे, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनका एडमिशन हुआ है, जिन्होंने हमारे से रेगुलर तैयारी की थी, ठीक है ना। तो उनकी जो वीडियोज हैं वो भी चैनल पे पड़ी है, आप चेकआउट कर लेना। और हम किसी तरह की पेड प्रमोशन नहीं करते, जो बच्चे हैं वही कहते हैं जी हमने आपसे प्रिपरेशन की है, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। आज की क्लास आप लोगों ने अटेंड की उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।